वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 24 दिसंबर 2025 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस एसआई और एएसआई 2026 के लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मॉक टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल एग्जाम जैसी, और इसमें कुल 22 टेस्ट सीरीज होगा। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेगा और जो इसकी वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या है, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर। ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 100 रुपये हो जाएगी। 99 रुपये में आप बैच को परचेज करके जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विज्ञान रत्न जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वह मरणोपरांत जयंत विष्णु नार्लिकर को प्रदान किया गया है। इन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया है। और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है यह इसका दूसरा संस्करण था 2025 में और यह कुल 4 कैटेगरियों में प्रदान किया जाता है, 4 श्रेणियों में। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम, ये जो 4 श्रेणियां हैं। और इसमें टोटल जो है कुल 24 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है, 24 को टोटल जो है 24। और विज्ञान रत्न जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वह जयंत विष्णु नार्लिकर को प्रदान किया गया है मरणोपरांत। इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि किसने लिखा है? पीयूष गोयल, वासुदेव देवनानी, वेद प्रकाश गोयल या रवनीत सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन बी है। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि यह पुस्तक जो है वासुदेव देवनानी की है। इसका हाल ही में विमोचन किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है, 23 दिसंबर 2025 को हिंदी साहित्य के प्रख्यात विद्वान विनोद कुमार शुक्ल का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? इन्हें 2024 का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इनकी जो पहली कविता थी लगभग जय हिंद, यह 1971 में प्रकाशित हुई थी और इन्हें 2024 के 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह छत्तीसगढ़ से थे। छत्तीसगढ़ से ये पहले लेखक थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और हिंदी से यह 12वें लेखक थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हिंदी में। इसका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आईआईटी धनबाद में नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के तहत स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वह जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? यह 24 दिसंबर को मनाया गया और 2025 की जो थीम रखी गई है वह डिजिटल न्याय के साथ सक्षम और त्वरित निष्पादन, यह 2025 की थीम है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर 2025 को किस संस्थान ने भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, संभावनाएं, अवसर और नीतिगत संतुतियां शीर्षक से एक व्यापक नीति रिपोर्ट जो है का विमोचन किया है? आपको बताना है यह किस संस्थान द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। तो यह रिपोर्ट जो है वह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, इस शीर्षक से। इसका सी ऑप्शन सही है। 19 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में आयोजित लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? यह जो सम्मेलन था यह हैदराबाद में आयोजित किया गया था, लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन। तो इसका बी ऑप्शन सही है। कर्नाटक के किस जिले से जीआई टैग प्राप्त इंडी लाइम की पहली जो है यह ओमान को निर्यात किया गया है? बेलगावी, विजयपुरा,
कलबुर्गी, मैसूर से। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, विजयपुरा से। कर्नाटक के विजयपुरा से जो है जीआई टैग प्राप्त लाइम इंडी की पहली खेप ओमान को भेजा गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो पहला जो प्रदूषण नियंत्रण पोत है उसका जो नाम है वह समुद्र प्रताप है। इसे हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में खबरों में रहा मार्स मिशन मावेन मावेन खबरों में रहा था को नासा द्वारा जो है किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसे 2013 में लॉन्च किया गया है। ये खबरों में क्यों था कि अभी जो है हाल ही में इसे इसका जो कनेक्शन है वो नासा से टूट गया है, इसी वजह से जो है यह खबरों में था और इसे 2013 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था मिशन माविन को, मार्स मिशन। इसका बी ऑप्शन सही है। आकाश एनजी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल की मारक क्षमता लगभग कितनी है, जिसका हाल ही में डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है? इसका हाल ही में डीआरडीओ ने जो है सफल परीक्षण किया है चांदीपुर उड़ीसा के तट पर जो है इसका सफल परीक्षण हुआ है आकाश एनजी का। इसकी मारक क्षमता लगभग कितनी है? इसकी जो मारक क्षमता है वह 70 से 80 किलोमीटर मारक क्षमता है इसकी। इसका ए ऑप्शन सही है। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने अमेरिका के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो यह जो संचार उपग्रह है इसे LVM-3 M6 के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा और इसे बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। इसे यह इसरो का जो है सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, इसे लॉन्च किया गया है और यह इसरो के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है यह उपग्रह लॉन्च करके। इसका सी ऑप्शन सही है। भारत ने चक्रवात दितवा के बाद श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर के राहत पैकेज का वादा किया है? तो भारत सरकार ने कुल श्रीलंका के लिए 450 मिलियन डॉलर की राहत पैकेज की घोषणा किया है भारत सरकार ने, 450 मिलियन डॉलर का। इसका बी ऑप्शन सही है। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किन दो राज्यों की सीमा पर किया जा रहा है? सुबनसिरी जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है यह आपका अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर इसका निर्माण किया जा रहा है और इसका दिसंबर 2025 में ही इसकी यूनिट 2 जो है जिसकी क्षमता 250 मेगावाट है इसे चालू कर दिया गया है 23 दिसंबर 2025 को। तो यह जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है यह अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर है। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द घोस्ट पियरिंग किससे संबंधित है? तो यह एक प्रकार का साइबर हमला है। यह एक नए प्रकार का जो है फ्रॉड आया सामने जिसे घोस्ट पियरिंग नाम दिया गया है। इसमें क्या होता है, व्हाट्सएप पे आपको कोई पिक्चर आती है आपको जान पहचान के नंबर से, उसमें लिखा रहता है कि ओपन करिए इसको, है ना? तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप एक इसमें एक लिंक भी रहता है फोटो में, तो आप लोग भी अपने फ़ोन में जो ऑटो डाउनलोड का होता है व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में वगैरह में उसको बंद कर दीजिए। जो चीज़ आपको डाउनलोड करनी है, आपको करना है, सब कुछ जानते हो उसके बारे में तभी डाउनलोड हो। ऐसा नहीं कि ऑटो डाउनलोड हो जाए। अगर आप लोगों में ऑटो डाउनलोड नहीं तो उसको बंद कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पिक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक अलग साइट पे ले जाएगा और उसका पूरा एक्सेस जो है आपके फ़ोन का एक्सेस उसके पास हो जाएगा। फ्रॉडर के पास, साइबर जो हमला किया है उसके पास हो जाएगा। तो यह जो घोस्ट पियरिंग है यह साइबर हमला से संबंधित शब्द है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। भारत का कौन सा राज्य देश का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा? 2026-27 का जो बजट पेश करेगा मध्य प्रदेश, यह देश का पहला रोलिंग बजट होगा। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत सरकार ने बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए कौन सी नई संस्था की स्थापना की घोषणा किया है? तो जो नई संस्था स्थापित की जाएगी बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए, बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। इसका बी ऑप्शन सही है और ये एक वैधानिक निकाय होगा जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के तहत बनेगा और पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। इसका बी ऑप्शन सही है, बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो। हाल ही में किस अधिवक्ता को
40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है। तो यह एडवोकेट शुभम अवस्थी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस लीग ने अपने 5वें सीजन से पहले नए लोगों का अनावरण किया है? प्रो कबड्डी लीग, प्रो रेसलिंग लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, अल्टीमेट खो खो। तो इसमें जो प्रो लीग है, प्रो रेसलिंग लीग है, इसी ने जो है अपने 5वें सीजन से पहले नया लोगों का अनावरण किया है और इसे कुछ टाइम के लिए, कई सालों के लिए बंद हो गई थी। इसे शुरू किया गया था 2015 में और इसका जो है 5वां संस्करण 2026 में आयोजित किया जाएगा और इसी ने जो है अपना नया लोगो लॉन्च किया है, प्रो रेसलिंग लीग। 11वां नेपाल वुड इंटरनेशनल एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह काठमांडू ब्रिकोटी मंडप में आयोजित किया गया। इसका सी ऑप्शन सही है। 11वां नेपाल वुड इंटरनेशनल एक्सपो 2025 जो है वह काठमांडू में आयोजित किया गया। इसका सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों 24 दिसंबर 2025 का जो टॉप 20 करंट अफेयर था उसको हम लोग देख लिए हैं। 23 दिसंबर का एक बार रिवाइज मार लेते हैं फटाफट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल को देश को समर्पित करेंगे? यह लखनऊ में स्थापित किया गया है राष्ट्र प्रेरणा स्थल। भारत ने किस देश के साथ हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता फाइनल किया है? तो यह न्यूजीलैंड के साथ किया है। किस राज्य की विधानसभा ने हेट स्पीच और हेट क्राइम को रोकने के लिए एक विशेष विधेयक पारित किया है? तो यह कर्नाटक सरकार ने पारित किया है। भारत सरकार परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2033 तक कम से कम कितने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स को परिचालित करने की योजना बना रहा है? तो कम से कम 5। राष्ट्रीय किसान दिवस, यह 23 दिसंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है वह 24,496.98 करोड़ का है। आईएनएस सिंधु घोष को नौसेना में किस वर्ष शामिल किया गया था, जिसे सेवामुक्त कर दिया गया दिसंबर 2025 में? तो इसे 1986 में शामिल किया गया था। संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के तहत योग शिक्षा का पहला क्लस्टर सेंटर किसे बनाया गया है? यह पतंजलि विश्वविद्यालय को बनाया गया जो हरिद्वार में स्थित है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितने प्रतिशत हिस्सा विद्युतीकरण करके उपलब्धि हासिल किया है? तो 99% हो गया है। दिसंबर 2025 में मनाए गए हनुक्का महोत्सव का संबंध यह यहूदी समुदाय से है। पहले टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब जीएस दिल्ली एसएस ने जीता है। किसे 2025 के लिए प्रतिष्ठित श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को सम्मानित किया गया। लोसर महोत्सव यह लद्दाख में मनाया गया। भारत की पहली फेमिना मिस इंडिया मेहर कैस्टेलिनो का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष मिस इंडिया का अवार्ड जीता था? तो यह 1964 में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किस मेट्रो स्टेशन पर नए रूप में तैयार दिल्ली मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन किया? यह सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर जो है इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट काशिवाजाकी कारिवा को फिर से चालू करने की घोषणा किया है? तो जापान ने किया है। दिसंबर 2025 में अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त करने को मंजूरी दिया है? तो यह जेरेड इसाकमैन को नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने अपनी रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है? यह पश्चिम बंगाल सरकार ने। स्कॉलर शक्ति यह जो कार्यक्रम है यह राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने चीन में आयोजित 2025 बैडमिंटन टूर फाइनल्स में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने ब्रॉन्ज पदक जीता है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।